ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर एक ग्रेवयार्ड को देखते हैं जो कि शाबी की होती है। और यहाँ पर हमेशा से उसका सीनियर चान उसे मिलने आया करता था, लेकिन यहाँ पर कभी भी वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाया था कि अब शाबी इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन वह टाइम आ ही जाता है जहाँ पर वो इन सभी चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर वो अपनी लाइफ पर भी वहीं पर गिव अप कर देता है। लेकिन इसके बाद में यहाँ पर पूरा टाइम रिवर्स में चला जाता है, जहाँ पर हम शाबी को देखते हैं एंड यहाँ पर वो अपनी यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में बैठी हुई थी। तब जाकर यहाँ पर उसे समझ आता है कि उसका रीबर्थ हुआ है। फिर बाद में हमें यहाँ पर उसकी और चांद की फर्स्ट मुलाकात के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर चांद ने सामने से आकर अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन शाबी को यहाँ पर एंड तक ये बात पता नहीं थी कि वो उसे लव करता है। उसकी डेथ के बाद में यहाँ पर उसे बात पता चलती है। और अब शाबी की भी डेथ कैसे हुई थी वो भी बस एक मिस्ट्री ही है, जो कि हमें आगे पता चलने वाली है। इतने में यहाँ पर उसका एक कलीग आ जाता है जो कि उससे बात करने लग जाता है एंड यहाँ पर वो शाबी को अपने साथ रात को एक पार्टी में चलने के लिए कह रहा था, जहाँ पर शाबी को नहीं जाना था। पर वो यहाँ पर उससे कुछ ज्यादा इंसिस्ट कर रहा होता है एंड ऐसा मान लो कि जैसे वो फोर्सफुली ये सब कुछ पूछ रहा। लेकिन इतने में यहाँ पर चान आ जाता है जो कि आते उसे वहां से जाने के लिए कहता है। तो फिर वो कलीग उसके साथ झगड़ने बैठ जाता है। लेकिन यहाँ पर चांद का फ्रेंड आ जाता है, जो आते ही यहाँ पर उसे मुक्का मारता है। कहते कि तुम क्या इसके हाथों से पीटना चाहते हो? अगर नहीं तो अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। फिर यहाँ पर चांद के फ्रेंड ली का ध्यान यहाँ पर शाबी पर चला जाता है, जो कि यहाँ पर शाबी से कहने लग जाता है कि तुम तो वही हो ना आंटी बैटमैन वाली, जिसे यहाँ पर सभी लोग ब्यूटीफुल गर्ल बुला करते हैं। और यहाँ पर शाबी अपना नाम और इंट्रोडक्शन बड़े अच्छे से दे रही थी, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पर चांद उसकी बातों को सुन जाए एंड इस लाइफ में भी वो मेक श्योर करना चाहती है कि इस लाइफ में वो यहाँ पर चांद को परस्यू करेगी। जिसके बाद में यहाँ पर चांद का जैकेट रखा था नीचे, तो वो जानबूझकर उसके ऊपर पैर रख देती है एंड कहते कि माफ करना, मुझसे गलती हो गई। ली कहता कि मैंने अच्छे से देखा, तुमने वो जानबूझकर किया ताकि तुम यहाँ पर चांद का अटेंशन गेन पर गए। शाबी कहते कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अब मैंने ये गंदा कर दिया है तो मैं इसे घर जाकर धोकर नया वाला लाकर दे दूंगी। चांद कहता है कि तुम्हारे जो मन में है वो करो एंड शाबी यहाँ से ब्लश होकर चली जाती है, जहाँ पर चांद भी स्माइल करने लग जाता है। और चांद की स्माइल को देखकर ली से देखा नहीं जाना था। वो कहता है कि तुम और स्माइल कर रहे हो, और वो भी क्यों? कहीं तुम्हें यहाँ पर पहली दफा में ही तो प्यार नहीं हो गया? एंड यहाँ पर चांद उसकी सारी बातों से डिनाई करने लग जाता है। बट यहाँ पर चांद की नजर एक कलीग पर पड़ती है, जो कि यहाँ पर चुपके चुपके से शाबी की फोटोज निकाल रहा था। तो फिर यहाँ पर चांद और ली पहुंच जाते वो सारी फोटोज को डिलीट करने के लिए एंड यहाँ पर उस इंसान को एक आखिरी वार्निंग देने के लिए, जिसके बाद में वो इंसान भी यहाँ पर उनसे माफी मांगने लग जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर चांद हमें बता रहा होता है कि 7 साल हो गया है। 7 सालों के बाद यहाँ पर वो शाबी को देख रहा है एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ पर हम छोटे से चांद को देखते हैं एंड यहाँ पर वो बहुत पुअर इंसान होता है, जहाँ पर वो एक ऑडिटोरियम के बाहर करा था और then यहाँ पर वो एक छोटी सी लड़की को बैलेट करते हुए देख रहा था, जो कि कोई और नहीं बल्कि हमारी शाबी ही होती है। एंड यहाँ पर उसे देखकर चांद को ऐसा लग रहा होता है कि वो सचमुच एक फेरी टेल की दुनिया में आ गया है। एंड जैसे यहाँ पर परफॉर्मेंस खत्म होता है, शाबी सभी को थैंक यू बोलते अपना नाम बताती है। तब जाकर यहाँ पर चांद को उसके बारे में पता चलता है। जिसके बाद में यहाँ पर चांद ने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था एंड कोइंसिडेंटली शाबी भी इसी यूनिवर्सिटी में थी एंड यहाँ पर वो शाबी का पीछा कर रहा था। शाबी को भी लगता है कि कोई तो यहाँ पर उसका पीछा कर रहा है, लेकिन यहाँ पर चांद ऊपर से छुप जाता है एंड यहाँ पर वो अपने आप से बस ये कह रहा था कि शाबी एक क्लीन, काइंड एंड नीट पर्सन है, जहाँ पर मुझे उसके बारे में बस सोचना भी नहीं चाहिए। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर शाबी को देखते, जो कि नेक्स्ट डे वो अपने कॉलेज पहुंच जाती है, यहाँ पर चांद को उसका जैकेट वापस लौटाने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्लास में कोई भी नहीं होता। इतने में यहाँ पर उसे ली दिख जाता है, तो फिर यहाँ पर ली से चांद के बारे में पूछने लग जाती है, जहाँ पर ली बताता है कि हाँ चांद को आज कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया था, इस वजह से वो नहीं आ पाया। लेकिन अब जब तुम उसका जैकेट लेकर आ गई हो तो मैं यहाँ पर उसे कॉल लगाकर पूछ सकता हूँ। एंड यहाँ पर वो कॉल लगाकर स्पीकर पर रख देता है, जहाँ पर चांद अपने गैरेज में एक बाइक को ठीक कर रहा होता है। ली यहाँ पर चांद से कहने लग जाता है कि शाबी यहाँ पर तुम्हारे जैकेट को वापस लेकर आई है एंड वो तुम्हें लौटाना चाहती है। बट यहाँ पर चांद अपने आप की हालत को देखता है एंड कह देता है कि उससे कह दो कि मुझे वो जैकेट वापस नहीं चाहिए एंड कॉल को कट कर देता है। ली यहाँ पर शाबी से माफी मांगता है इतना रूडली, जो कि यहाँ पर चांद ने उससे बात किया। दूसरी शाबी जा रही होती है एंड यहाँ पर वो कंफ्यूज थी कि कल तक तो उसने मुझे कहा कि तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो, तो फिर अब क्यों यहाँ पर मुझे चकरा रहा है। एंड उसे लग रहा होता है कि क्या पता अभी तक वो मेरे प्यार में पड़ा ना हो। एंड यहाँ पर उसे अपनी ग्रेवयार्ड वाली बात याद आ रही होती है,
जहाँ पर चान ने उसे अप्रोच इसलिए नहीं किया था क्योंकि यहाँ पर उसे लगता था कि वो बहुत ज्यादा ही वीक पर्सन है। दूसरे यहाँ पर वो अपने घर की ओर जा रही होती है एंड साथ ही साथ यहाँ पर चान के फ्रेंड ली का कॉलेज से आ जाता है, जहाँ पर ली उस पर चिल्ला रहा होता है कि आखिर तुम इतने रूड पर्सन क्यों बन रहे हो, वो तो बस अच्छी तरीके से तुम्हारे जैकेट को वापस देना आई थी, तुमने चिल्लाया और वो बेचारी रोते वाले मुंह लेकर चली गई है। ये रोने वाला मुंह वाली बात सुनकर वो बेचारा दौड़ता हुआ यहाँ पर शाबी के पास जाने वाला था, लेकिन इतने में यहाँ पर शाबी नोटिस करती है कि कुछ लोग होते हैं जो कि यहाँ पर उसका पीछा कर रहे थे। तो वो तुरंत ही यहाँ पर ली को कॉल लगा लेती है एंड ली यहाँ पर भागे जा रहा था, जहाँ पर उसका पीछे वो कलीग कर रहा था जिसने यहाँ पर शाबी को आस्क आउट किया था, और वो कलीग इस बार यहाँ पर गुंडों को और अपने दोस्तों तक लेकर आया था। लेकिन इतने में यहाँ पर पीछे से कोई आता है जो कि यहाँ पर उन सभी को वहां से भगा देता है एंड यहाँ पर चान उन्हें इग्नोर करके जाने लग जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर कार में बैठे हुए किसी इंसान को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने असिस्टेंट्स को ऑर्डर दे रहा होता है एंड वो असिस्टेंट कोई और नहीं वही था जिसने यहाँ पर चान की जान कुछ समय पहले बचाई थी। एंड यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट से यही कह रहा था कि शायद फैमिली से जाकर कह दो कि अगर वो यहाँ पर अपने बेटे का ध्यान नहीं रख सकते तो यहाँ पर मैं उसका ध्यान रख लूंगा एंड बिजनेस से काम हटाकर कम से कम अपनी फैमिली मेंबर्स का तो ध्यान रख ले। एंड देन इसके बाद में यहाँ पर चान के पास ली आ जाता है। चान कहते कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो लोग यहाँ पर मेरा पीछा कर रहे थे। तब यहाँ पर लियो से बताने लग जाता है कि मुझे यहाँ पर शाबी का कॉल आया था और उसने मुझे ये सब कुछ बताया। फिर चान पूछने लग जाता है कि आखिर वो मेरे पीछे पीछे आ रही थी, तो वो कहता है कि नहीं, वो यहाँ पर तुम्हें बचाना तो चाहती थी लेकिन वो इतना नहीं दौड़ पाई, तो 2 ब्लॉक दौड़ती वो वहीं पर रुक गई और अब पता नहीं वो कहाँ होगी। एंड इतने में यहाँ पर शाबी का कॉल से आने लग जाता है और यहाँ पर ली कहते हैं कि देखा, यहाँ पर शैतान का नाम लिया और शैतान ने यहाँ पर हमें कॉल भी कर लिया। जिसके बाद में यहाँ पर वो चान को वो कॉल को पिक करने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर चान मना कर देता है। साथ साथ ये भी बोलता है कि अगर शाबी मेरे बारे में पूछे तो उसे बता देना कि उसे गलतफहमी हो गई थी, मैं तो यहाँ पर बस अपने घर पर ही हूँ। एंड यहाँ पर ली कॉल को पिक कर देता है एंड शाबी सबसे पहले यहाँ पर चान के बारे में पूछने लग जाती है एंड ली यहाँ पर उसे झूठ झूठ कह देता है कि नहीं, तुमसे गलती हो गई होगी, एक्चुअल में वो कोई और था, बल्कि यहाँ पर चान तो घर पर है। एंड यहाँ पर हम शाबी को कार के पीछे देखते हैं, जहाँ पर वो कार के पीछे से उन दोनों को आपस में बात करते हुए देख रही थी। वो कहते कि अच्छा, तो तुम उसके घर पर हो, तो एक काम करो, तुम दोनों का एक फोटो निकाल कर मुझे सेंड कर लो, तब मुझे यहाँ पर दिल को तसल्ली होगी। एंड बाद में यहाँ पर लेकर आने लग जाता है कि ठीक है, फोटो तो मैं भेज दूंगा, लेकिन चान ने यहाँ पर अपने कपड़े नहीं पहने हैं, तो तुम क्या यहाँ पर उसे कपड़ों के बिना देखना चाहोगी। एंड शाबी यहाँ पर ना बोलने लग जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर वो चान का नंबर मांगने लगती है। ली कहता है कि तुम मुझसे क्यों मांग रही हो, तुम सामने से खुद जाकर उससे मांग लो। वो कहती है कि कैसे मांगूंगी, कॉलेज में तो वो आता है नहीं, तो फिर मैं उससे बात भी कैसे कर पाऊंगी। ली बोलता है तुम फिक्र मत करो, कल मैं उसे लेकर कॉलेज आऊंगा और फिर तुम मुझसे नंबर मांग लेना। जहाँ पर शाबी बहुत खुश हो जाती है। कॉल कट होने के बाद चान यहाँ पर अपने मन में बस यही सोच रहा होता है कि शाबी यहाँ पर मुझे अप्रोच कर रही है, वो भी सामने से। एंड इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे आ जाता है, जहाँ पर वो लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। और यहाँ पर शाबी भी आ जाती है, जहाँ पर वो आते ही ब्रेकफास्ट करने लग जाता है। वो सैंडविच बनाकर लाई थी। ली कहता है कि तुमने ये बाहर से खरीदा है, ये खुद से बनाया है। शाबी कहते हैं कि ऑफ कोर्स मैंने खुद से बनाया है। एंड यहाँ पर ली कहने लग जाता है कि देखो, हमारे चान को यहाँ पर सैंडविचेस नहीं पसंद है, सबसे बोरिंग फूड यहाँ पर उसे सैंडविच लगता है, लेकिन यहाँ पर चान तो सैंडविच को ले ही लेता है। इस चीज को देखकर यहाँ पर ली हैरान हो जाता है और शाह से कहता है कि देखो शाबी, थैंक यू, हम दोनों मिल बांट कर खाएंगे। चान कहता है कि जरूरत नहीं है, वो उसने मेरे लिए बनाया, तो फिर मैं तुम्हें क्यों दूंगा। ली कहने लग जाता है कि अच्छा, तुम यहाँ पर सुबह से मुझे यहाँ पर लेकर आए हो, ये कहते हो कि शाबी को हम यहाँ पर वेट नहीं कराना, और अब तुम मुझे यहाँ पर सैंडविच भी शेयर नहीं करना चाहते। और यहाँ पर वो उसकी पोल खोल देता है कि वो लोग कब से उसका इंतजार कर रहे हैं। इतने में यहाँ पर शाबी की कलीग आती है, जो कि उसे बुलाने लग जाती है। तो शाबी यहाँ पर फटाक से उसे उसका जैकेट दे देती है और वहां से चली जाती है। जिसके बाद यहाँ पर स्टाफ रूम में उसकी टीचर से वो मिलती है एंड टीचर यहाँ पर उसे सुना रही होती है कि देखो, यहाँ पर प्रोफेसर से मुझे तुम्हारे ऊपर ज्यादा ध्यान रखने के लिए दिया है, ताकि यहाँ पर तुम अपने एकेडमिक्स में एक्सीलेंट काम कर सको, लेकिन तुम अगर यहाँ पर अरे गहरे बच्चों के साथ घूमती रहोगी तो फिर तुम भी उनसे इन्फ्लुएंस हो जाओगी, और इसके साथ साथ यहाँ पर तुम पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, तुम्हारी पढ़ाई पर भी। यहाँ पर ये सारी बातें चांद बाहर रहकर सुन रहा था। और वो समझ जाता है कि दोनों यहाँ पर एक दूसरे के लिए बिलोंग बिल्कुल नहीं करते। जिसके बाद वो चला जाता है, जहाँ दूसरी ओर शाबी होती है, जो अपने प्रोफेसर से साफ साफ कह देती है कि ये कॉलेज है,
जहाँ पर हमें हम सभी स्टूडेंट्स को, आपको भी और मुझे भी इक्वली ट्रीट करना चाहिए, ना कि यहाँ पर ऊंचा नीचा देखना चाहिए। और ये बात यहाँ पर चान की और उसके फ्रेंड की, तो वो दोनों ऐसे बिल्कुल नहीं है। जिसके बाद में यहाँ से वो चली जाती है। इसके बाद में यहाँ पर सीधा चांद को ढूंढने लगती है, बट चांद उसे दिखता नहीं तो वो ली से पूछती है, जहाँ पर ली उसे बताता है कि वो तो कब का घर चला गया एंड आज रात को यहाँ पर उसका बास्केटबॉल का मैच है। ये सुनकर यहाँ पर वो खुश तो होती है बट हैरान भी कि आखिर यहाँ से चांद इतना जल्दी कैसे चला गया। मैंने तो उसे यहाँ पर अपना इंतजार करने के लिए कहा था। फिर उसे यहाँ पर शक होने लग जाता है कि क्या पता अगर गलती से यहाँ पर चांद ने मेरी और प्रोफेसर की बात को सुन लिया तो। ऐसे भी वो बहुत सेंसिटिव पर्सन है, जहाँ पर वो इमोशनली चीजें कुछ ज्यादा ही सोच लेगा। लेकिन मैं यहाँ पर उसे क्लैरिफाई कर दूंगी। जिसके बाद यहाँ पर रात हो जाती है। यहाँ पर 6 सारे लोग होते हैं जो कि वो बास्केटबॉल का मैच देखने आए थे। यहाँ पर सभी लड़कियों का नजर गेम पर नहीं बल्कि यहाँ पर लड़कों पे होता है। साथ साथ यहाँ पर शाबी की फ्रेंड भी आई होती है, जिसका ध्यान भी यहाँ पर अपोजिट टीम के लीडर पर था, जो कि यहाँ पर दिखने में कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा था। लेकिन यहाँ पर शाबी की नजर सिर्फ और सिर्फ चांद पर होती है। इतने में यहाँ पर मैच का एक और राउंड शुरू हो जाता है, जहाँ पर जानबूझकर वो अपोनेंट चांद की टीम के मेंबर को धक्का दे देता है। तो फिर चांद यहाँ पर गुस्से में उसे माफी मांगने के लिए कहता है और इस चक्कर में यहाँ पर उनका झगड़ा शुरू होने वाला था। बट इतने में यहाँ पर शाबी आती है, जो कि यहाँ पर चांद के हाथ को पकड़ लेती है और उसे यहाँ पर वो फाइट करने से मना करती है। लेकिन इतने में यहाँ पर उसकी फ्रेंड भी आ जाती है, जिसे लग रहा था कि चांद यहाँ पर शाबी को बुली कर रहा है, तो वो उसे सुनाने लग जाती है। शाबी यहाँ पर अपनी फ्रेंड को मुंह बंद करके जाने के लिए कहती है, क्योंकि यहाँ पर वो कुछ भी बके जा रही थी। बट उसकी फ्रेंड कहती है कि देखो तुम यहाँ पर बहुत स्मार्ट किड हो और हार्ड वर्किंग हो, तुम क्लास में भी यहाँ पर अच्छी आती हो, तो फिर यहाँ पर ऐसे लोग तुम्हें बुली नहीं कर सकते। शाबी कहती कि उसने मुझे बुली नहीं किया है, बार बार ये बात बोलना बंद करो। एंड यहाँ पर वो चांद को लेकर अपने साथ चलने के लिए कहती है, बट यहाँ पर चांद उसका हाथ रोककर उसे वहीं पर छोड़कर जाने लग जाता है। तब यहाँ पर वो सभी के सामने चिल्ला कर कहती कि चांद मैं यहाँ पर तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ। सभी लोग यहाँ पर इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है। एंड यहाँ पर चांद शाबी से कहने लग जाता है कि क्यों, क्या तुम मुझे यहाँ पर पसंद करती हो। शाबी तो यहाँ पर हाँ भी बोल देती है। ये बात सुनकर यहाँ पर मिनी जो है हैरान हो जाती है। चांद कहते कि मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम यहाँ पर मेरा मजाक बनाने की कोशिश कर रही हो। वो कहते कि नहीं, मैं बस यहाँ पर शुरुआत में तुम्हारी फ्रेंड बनना चाहती हूँ। वो कहता है कि ठीक है, एक काम करो, तुम मुझे किस कर लो गारों पे, तो फिर मैं तुम्हारी फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट कर लूंगा। चांद को लग रहा होता है कि शाबी से किस नहीं करेगी। यहाँ पर वो उसे भाषण देने वाला था, लेकिन उसके पहले यहाँ पर शाबी से गाल पर किस कर देती है। ये बात को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और खुद चांद भी, जहाँ पर वो उसे लेकर वहाँ से जाने लग जाता है। चांद को तो यहाँ पर फ्रेंडशिप की नई शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन वो तो यहाँ पर फ्रेंडशिप को तोड़ने आ गया था। शाबी कहते कि तो आज से हमारे फ्रेंडशिप का डे 1 है। चांद यहाँ पर साफ साफ मना कर देता है। एंड यहाँ पर वो उसे कहता है कि देखो, मुझे यहाँ पर तुम जैसे स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं पसंद है, तो फिर अब से मेरे इर्द गिर्द भी नजर मत आना। एंड वो ये सब इसलिए कह रहा था क्योंकि उसे पता है कि वो यहाँ पर शाबी के लिए कैपेबल बिल्कुल नहीं है। एंड वो उसे वहीं पर छोड़कर जाने लग जाता है। इतने में यहाँ पर ली आकर उसे समझा रहा होता है, बट तभी भी यहाँ पर चांद को कोई बात नहीं समझनी थी। बस इतना ही नहीं, ली उसे ये भी कहता है कि देखो, कम से कम उसे घर तक तो ड्रॉप कर दो, वो क्या पता यहाँ पर खड़े खड़े रोने लग जाए। चांद कह देता है कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे यहाँ पर पैसे अर्न करने हैं। एंड मनी मन वहाँ पर बस वो यही बात कह रहा था कि एक बार मैं यहाँ पर ढेर सारे पैसे अर्न कर लूँ, थोड़ा रिस्पेक्ट अर्न कर लूँ, तब जाकर मैं यहाँ पर शाबी से फेस टू फेस, आई टू आई कॉन्टेक्ट करके बात कर सकता हूँ, वरना यहाँ पर लोग मुझे कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर शाबी घर पर होती है, जहाँ पर वो एक टेडी बेयर को चांद समझकर मार रही थी और यही सोच रही थी कि अब तो मैंने यहाँ पर सामने से इनिशिएटिव भी ले ली है, तो फिर वो मुझे क्यों टकरा रहा है। फिर उसे याद आता है कि कल रात को यहाँ पर चांद ने उसे कहा था कि उसे यहाँ पर गुड स्टूडेंट्स पसंद नहीं है, तो फिर यहाँ पर वो अपने इंटरनेट पे खोजबीन करना शुरू कर देती है, जहाँ पर उसे बैडी का आउटफिट मिलता है, यानी कि एक बैड पर्सन। तो फिर यहाँ पर ली से कॉल कर कर पता लगाती है कि आखिर चांद फिलहाल है कहाँ पर। एंड चांद यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ भी स्नूकर खेलने आया था, जहाँ पर वो शाबी के बारे में सोच रहा था कि आखिर शाबी क्या कर रही होगी, वो ओवरथिंक तो नहीं कर रही होगी, वो सेफ भी होगी या फिर नहीं। एंड इतने में यहाँ पर उसकी शाबी बैडी गर्ल बनकर आ जाती है। यहाँ पर चांद उसे देखकर हैरान था और मन में सोच रहा था कि ये ऐसे कपड़े यहाँ पहनकर क्यों आई है, कैसे पता नहीं है कि यहाँ की लोकेलिटी कितनी वियर्ड है और उसके लिए सर चीजें खतरे में आ सकती है। शाबी जैसे यहाँ पर चांद को देखते हैं वो उसकी तरफ जाने लग जाती है, लेकिन यहाँ पर एक आदमी होता है जो कि जानबूझकर उसे टकरा जाता है और उसे माफी मांगता है। कहता है कि तुम तो दिखने में बहुत ब्यूटीफुल हो, क्यों ना तुम यहाँ पर मेरे साथ एक स्नूकर का मैच खेल लो।
शाबी कहते कि माफ करना, मुझे यहाँ पर नहीं खेलना। लेकिन वो कहते कि लगता है तुम्हें खेलने नहीं आता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर सब कुछ सिखा दूंगा। एंड वो यहाँ पर ज्यादा जबरदस्ती कर रहा होता है। ली यहाँ पर चांद से कहता है कि तुम यहाँ पर उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे हो। चांद कहता है कि जरूरत नहीं है। ऐसा चलता रहा तब यहाँ पर बात आगे बढ़ सकती है। दूसरा, यहाँ पर वो इंसान की जो जबरदस्ती है वो रुकी नहीं रही थी, इसलिए यहाँ पर उसे गुस्सा आ जाता है। लेकिन इतने में यहाँ पर चांद आ जाता है जो कि यहाँ पर उसे सेव कर लेता है। हालांकि यहाँ पर वो आदमी उसे धमकी तक देता है कि मेरे साथ यहाँ पर पंगा लेना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, पर फिर भी यहाँ पर चांद से नहीं डरता। और यहाँ पर वो लोग अकेले में चले जाते हैं फाइट करने के लिए। शाबी को यहाँ पर चांद के लिए घबराहट होती है। लियो उसे समझाता है कि देखो तुम फिक्र मत करो, वो चांद है, आज तक यहाँ पर वो एक भी फाइट को हार नहीं पाया है। फिर कुछ समय बाद यहाँ पर चांद आ जाता है, जहाँ पर आते ही वो अपना जैकेट शाबी को दे देता है एंड कहता है कि तुम्हें पता है ना यहाँ पर कितना सेफ नहीं है, और वो भी ऐसे कपड़ों में। वो बताने लग जाते कि मैं तो यहाँ पर तुम्हें ढूंढने के लाई हूँ। वो कहती कि मुझे ढूंढने आई हो वो तो ठीक है, लेकिन तुम ये कपड़े क्यों पहन कर घूम रही हो। तब वो उसे कहती है कि तुमने तो कल रात को कहा था कि तुम्हें यहाँ पर गुड स्टूडेंट्स पसंद नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर एक बैडी बनना चाहती हूँ। ये सुनते ही यहाँ पर वो सोच पड़ जाता है कि अच्छा, लेकिन ये भी आउटफिट मुझे पसंद नहीं आया है। तो वो यहाँ पर सामने से उसे पूछने लग जाती है कि आखिर तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या पसंद है। वो कहने लग जाता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर मेरी चीजों को फुलफिल कर पाओगी। शाबी कहती कि बता कर तो देखो कि तुम्हें क्या पसंद है, मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूंगी। एंड यहाँ पर वो उसे अपने पास आने के लिए कहता है एंड कहता है कि मुझे तो बिन कपड़ों की चीजें अच्छी लगती है। ये बात सुनते ही यहाँ पर वो शाय फील करने लगती है। चांद कहता है कि क्यों, तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा ना। वो कहते कि नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, बट मुझे यहाँ से थोड़ी सी शर्म आ रही है। इसके बाद यहाँ पर शाबी उस अकेले में बात करने के लिए कह रही होती है, तो फिर यहाँ पर वो उसे उठाता है और ले चला जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर ड्रेसिंग रूम में अपने कपड़े को चेंज करी थी। वो उसे कह रही होती कि आखिर इन कपड़ों में प्रॉब्लम क्या है, ये कपड़े दिख तो इतने अच्छे रहे ना। वो कहता है कि देखो, अगर तुम ऐसे कपड़े पहनोगी तो फिर यहाँ पर तुम ठग्स को अट्रैक्ट करोगी, वो इंसानों को जो कि गुंडे होते हैं। वो कहते कि अच्छा, इसका मतलब है कि मैं तुम्हें अट्रैक्ट करूंगी, तो फिर ठीक है, मैं रोज ऐसे कपड़े पहना करूंगी। एंड यहाँ पर चांद रोज ऐसी बातें करने से मना करता है। जहाँ पर दूसरा वो से कहते कि प्लीज मुझ पर गुस्सा होकर यहाँ से चले मत जाना, वरना मैं यहाँ पर अकेली रह जाऊंगी। वो कहते कि हाँ मैं बाहर कराओ, तुम चेंज करा जाओ। जहाँ पर वो बार बार यही पूछे जा रही थी कि तुम पक्का बाहर खड़े हो ना। एंड बाद में यहाँ पर अपने ड्रेस को चेंज कर आ जाती है, जिसके बाद में यहाँ से वो लोग जाने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर वो शाबी को बाय करा था, पर यहाँ पर शाबी अपसेट थी। वो उसे कहते कि क्यों, तुम्हें यहाँ पर घर नहीं जाना। वो कहते कि घर जाने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पर अकेले घर नहीं जाना। मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो और मुझे ड्रॉप करो। जहाँ पर चांद से हाँ कह देता है एंड खुशी के मार तो यहाँ पर वो उसे गालों पर किस कर देती है। चांद अपने मन में बस ये कह रहा था कि अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो फिर मैं यहाँ पर शाबी को लेट गो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। जब यहाँ पर वो लोग वॉक कर रहे होते हैं तब यहाँ पर शाबी उसे उसकी एज पूछती है एंड कहती कि ठीक है, और लीगल मैरिज की एज हमारे यहाँ पर तो 22 है, तो फिर तुम्हें अब यहाँ पर 3 साल तो कम से कम रुकना होगा, तब मैं यहाँ पर नेकेड घूम सकती हूँ। ये बात सुनते ही यहाँ पर वो हैरान हो जाता है और उसके सर का टेम्परेचर चेक करने लगता है कि कहीं यहाँ पर बीमार तो नहीं हो गई है जो ऐसी ऐसी बातें करी है। वो कहती है क्या हुआ, 22 के बाद हम यहाँ पर शादी कर लेंगे और एक साथ एक ही घर में रहेंगे। वो कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, कहीं तुम्हारे ऊपर किसी ने काला जादू तो नहीं कर दिया। वो कहती है कि क्यों, क्या मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। जहाँ पर वो कुछ बोल ही नहीं पाता है एंड चुपचाप बस खड़ा होकर उसे देखे जा रहा था। बस जैसे ही यहाँ से शादी जाने वाली थी वैसे यहाँ पर वो उसे वापस से रोकता है एंड पूछता है कि तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर मेरे साथ इन्वॉल्व होने में तुम बहुत रिग्रेट करोगी आगे जाकर। शाबी यहाँ पर साफ साफ कह देती कि बिल्कुल नहीं, जब तक तुम गिव अप नहीं करोगे तब तक यहाँ पर मुझे कोई एतराज नहीं है। जिसके बाद वो लोग वॉक कर रहे होते हैं। यहाँ पे वैसे प्रॉमिस करता है कि कल स्कूल जाते टाइम मैं यहाँ पर तुम्हें पिक कर लूंगा। शाबी इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अब यहाँ पर वो उसे अप्रोच किए जा रहा है। बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है जहाँ पर वो आती रोड के अक्रॉस यहाँ पर चांद को देखती है एंड यहाँ पर रोड क्रॉस करते हुए उसके पास आ जाती है जहाँ पर चांद उसे हेलमेट देता है उसका वाला। वो कहने लग जाते कि लगता है यहाँ पर कोई पहले भी तुम्हारे बाइक के पीछे बैठा है तब जाकर यहाँ पर तुम्हारे पास ये हेलमेट है। वो कहते कि ऐसी बात नहीं है, कल मैं घर वापस जा रहा था तो मैंने सोचा कि एक हेलमेट तो ले लूं तुम्हारे लिए। फिर बाद में यहाँ से वो लोग जाने लग जाते जहाँ पर चांद उसे यहाँ से आगे अकेले जाने के लिए कहता है। शाबी कहते कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, हम साथ भी तो जा सकते हैं। वो कहता है कि नहीं, एक्चुअल में मुझे इस बाइक को पार्क करना होगा, तब तक टाइम हो जाएगा, तब तक तुम यहाँ से जा सकती हो। शाबी कहने लग जाते कि ठीक है ना, मैं तब तक यहाँ पर वेट कर लूंगी। बट यहाँ पर चांद उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है जहाँ पर शाबी उसे एक लेटर थमा देती है
चान उसे कहता है कि देखो, मैं नहीं चाहता कि लोग हमें यहाँ पर एक दूसरे के साथ में जाते हुए देखे, लाके तभी लोग यहाँ पर तुम्हें क्रिटिसाइज करने लग जाएंगे। शाबी बोलते कि देखो, लोगों का तो काम ही है जज करना, और ऐसे भी मुझे उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे यहाँ पर अपने आप से और तुमसे फर्क पड़ता है। जिसके बाद यहाँ पे वो हैप्पीली जा रही होती है, जहाँ पर चान उसकी उस चिट्ठी को ओपन करता है और उसमें लिखा हुआ होता है कि सॉरी अगर मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रही हूँ तो, लेकिन अगर तुम अनकंफर्टेबल रहोगे तो तुम मुझे जरूर बता सकते हो, बल्कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बहुत कंफर्टेबल और हैप्पी हूँ। चांद सोच रहा था कि क्या ये मुझे इनडायरेक्टली प्रपोज कर रही है, अब कर रही है तो मैं इसे रिजेक्ट कैसे कर सकता हूँ। पर इसके बाद में यहाँ पर शाबी जा रही होती है अपने लेक्चर के लिए अपनी फ्रेंड के साथ में, लेकिन यहाँ पर कीरा होती है जो कि जानबूझकर शाबी को धक्का देती है एंड उसकी बुक्स को यहाँ पर गिरा देती है। शाबी कहती है कि देखो मुझे पता है तुमने ये जानबूझकर किया है, साइड में इतनी जगह है वहां से जा सकती हो। कीरा बोलते है कि मेरी मर्जी, और हाँ मैं तुम्हें जानबूझकर धक्का दिया है ये कहने के लिए कि ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है, तुम यहाँ पर चांद से दूर रहो। एंड यहाँ पर वो शाबी की बात को बिना सुने कंटिन्यूस से सुनाना शुरू कर देती है, लेकिन इतने में यहाँ पर चांद आ जाता है। जाते ही यहाँ पर कीरा को देखने लग जाता है। कीरा को लग रहा था कि चांद उसका साइड लेगा, बट यहाँ पर चांद कीरा को शाबी से माफी मांगने के लिए बोल देता है, जहाँ पर उसे उसकी बुक्स उठाकर देने पड़ते हैं एंड शाबी से माफी भी मांगना पड़ता है। एंड यहाँ पर शाबी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि सभी के सामने यहाँ पर चांद उसे प्रोटेक्ट कर रहा था और उसकी साइड ले रहा था। फिर उसके बाद में यहाँ पर शाम का टाइम होता है, जहाँ पर चांद और शाबी बाहर गए होते। शाबी यहाँ पर टेबल पर बैठी थी, तभी यहाँ पर एक कलीग आ जाता है जो कि उसे अप्रोच करने लगता है एंड यहाँ पर वो उसके लिए माचा लेकर आया था। इतने में यहाँ पर चांद आ जाता है जो उसके माची को साइड हटा देता है एंड कहता है कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं अब शाबी के साथ हूँ। वो समझ जाता है कि आखिर इन दोनों के बीच का रिलेशन कुछ गहरा ही है, तो वो शाबी से फिर भी कहते हैं कि देखो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों के बीच का क्या रिलेशन है, अगर कुछ ज्यादा होगा तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर अपने आप को एटलीस्ट प्रूव करना चाहता हूँ और अपने लिए फाइट करना चाहता हूँ। एंड यहाँ पर वो उसे एक लेटर देने लग जाता है। शाबी यहाँ पर उस लेटर को लेने से मना कर देती है, ये कहते हैं कि मैं यहाँ पर किसी भी अनजान बॉय से कोई चीजें नहीं लेती हूँ, माफ कर देना। जिसके बाद में वो उस लेटर को वहीं पर रखकर चला जाता है। चांद कहते कि देखा वो तुम्हें पसंद करता है। शाबी कहते कि इससे क्या फर्क पड़ता है, मेरे लिए तो वही मैटर करता है कि तुम मुझे यहाँ पर पसंद करोगे। एंड बाद में यहाँ से वो चली जाती है, जहाँ पर टेबल पर रखा लेटर चांद ले लेता है। इसके बाद में यहाँ पर वो बेंच पे बैठ जाता है और यहाँ पर उस लेटर को ओपन करने लगता है और उस लेटर को पढ़ने भी लग जाता है, जहाँ पर उस कलीग ने अपनी फीलिंग्स शाबी के लिए लिखी हुई थी। इतने में यहाँ पर ली और इसके लिए बुक और पेन लेकर आ जाता है। ली कहता है कि सुबह में तो तुम पढ़ते हो नहीं एंड रात को तुम्हें बुक और पेन चाहिए। एंड यहाँ पर चांद उसे वहां से जाने के लिए कहता है, जिसके बाद में यहाँ पर ली देखने की कोशिश कर रहा था कि यार चांद लिख क्या रहा है, बट यहाँ पर चांद उसे देखने भी नहीं देता और उसे वहां से भगा देता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो शाबी से मिलता है, जहाँ पर उसे वो लेटर देने लग जाता है। शाबी उसे ओपन करने वाली थी बट वो उसे मना करता है, ये कहता है कि तुम घर जाकर इसे पढ़ना। शाबी कहते कि अच्छा तो तुम मेरे लिए यहाँ पर लव लेटर लेकर आए हो। वो कहता है कि लव लेटर नहीं है लेकिन घर जाकर पढ़ना। आराम चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। बट यहाँ पर वो से कहते कि मुझे बाइक से नहीं मुझे वॉक कर जाना है। तो फिर यहाँ पर वो वॉक करने लगता है, तो वो उदास होकर खड़ी हुई थी। वो कहता है कि अब क्या हुआ, अब मैं कहीं यहाँ पर तारों को हटाकर सन को ला दूं। वो बोलते कि नहीं मुझे यहाँ पर तुम्हारा हाथ पकड़ना है। जिसके बाद हाथ पकड़ते करते वो लोग वॉक करते हुए चले जाने लगते हैं। इसके बाद में यहाँ पर शाबी घर पहुंच जाती है। घर पहुंचते ही यहाँ पर वो उस लेटर को ओपन करने लग जाती है। पेपर तो बहुत बड़ा होता है लेकिन जाने खाली उस पेपर की 2 लाइन लिखी हुई थी। यहाँ पर उसने अपनी फीलिंग्स से कन्फेस किया था एंड एग्री किया था, एक्सेप्ट किया था कि वो शाबी से लव करता है एंड यहाँ पर वो फॉरएवर उसके साथ रहना चाहता है, भले यहाँ पर लाइफ में कोई और डिफिकल्टीज क्यों ना आ जाए। जिसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट हो जाता है एंड यहाँ पर शाबी चांद से मिलती है, लेकिन इतने में यहाँ पर लिया आ जाता है जो कि यहाँ पर चांद को वार्निंग दे रहा था। उस दिन जब वो लोग स्नूकर खेलने गए थे तब यहाँ पर जिस इंसान के साथ में उसने पंगा लिया था वो गुंडों का आदमी निकला, तो फिर इसलिए यहाँ पर उसने पुलिस में जाके कंप्लेन कर दी थी, जहाँ पर पुलिस वाले उसे पकड़ने के लिए पर्सनली कॉलेज आ रहे हैं। एंड कुछ समय बाद पुलिस ऑफिसर्स आ भी जाते हैं, जो कि यहाँ पर उसे उसके साथ कॉपरेशन करते हुए पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहते हैं। शाबी बेचारी तो यहाँ पर पूरी तरीके से घबरा जाती है, जहाँ पर चांद उसे टेंशन लेने से मना करता है, ये कहता है कि मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा। उसके यहाँ से जाने के बाद चांद के बारे में यहाँ पर शाबी पूछने लग जाती है ली से। तब यहाँ पर ली उसे सारी बातें बता रहा होता है
एंड वो बेचारी यहाँ पर अपने आप को दोषी मानने लगती है। ली कहता है कि ओवरथिंक मत करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और अब मैं यहाँ पर पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। तो फिर यहाँ पर वो भी उसके साथ चलने के लिए इंसिस्ट करती है एंड यहाँ पर ली उसे हाँ कह देता है, जिसके बाद में यहाँ पर शाबी ली के साथ में पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। एंड जैसे ऑफिसर दिखता है वो ऑफिसर से कहने लग जाता है कि देखिए यहाँ पर चांद जिम्मेदार नहीं है, उल्टा यहाँ पर उसने किसी की जान को बचाया है। ऑफिसर यहाँ पर उसका नाम पूछता है, तब यहाँ पर वो अपना नाम बताती है। ऑफिसर कहता है कि अच्छा तो तुम शाबी हो जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और तुम तो एक स्कूल गर्ल हो, यहाँ पर तुम्हें वैसे कपड़े पहन के घूमने की क्या ही जरूरत थी। शाबी यहाँ पर तो ऑफिसर को सुनाने लग जाते कि पहली बात वो कपड़े मैंने यहाँ पर चोरी नहीं किए थे, बदली अपनी मर्जी से खरीदा था, और वो कपड़े इतने भी बुरे नहीं थे जहाँ पर कुछ ज्यादा चीजें एक्सपोज हो रही हो। तो फिर कपड़ों के बेसिस पर आप तो मुझे जज नहीं कर सकते हो। आप उस दिन पूल वाली जगह के सारे सीसीटीवी फुटेज देख सकते हो, वहाँ पर साफ साफ नजर आएगा कि वो इंसान मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था एंड छान ने यहाँ पर मुझे उस समय बचाया था। तो फिर आपको छान को नहीं बल्कि उस इंसान को पकड़ना चाहिए और उसे सजा देनी चाहिए। ऑफिसर कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इंसान ने यहाँ पर केस को फाइल किया है, हम यहाँ पर चीजें अकॉर्डिंग टू अपनी मर्जी ही देख लेंगे। जिसके बाद में वो लोग चले जाते हैं, शाबी ली भी चांद से मिलने के लिए चले जाते। इतने में यहाँ पर हम पीछे से उस मिस्टीरियस मैन मिस्टर जी को आते हुए देखते, जहाँ पर उनका असिस्टेंट उनके छान के बारे में बता रहा था कि उसने यहाँ पर एक मैन को असल्ट किया। मिस्टर जी यहाँ पर हंसने लग जाते, कहते थे कि वो इंसान कोई भी हो, मेरी फैमिली से ताकतवर इस पूरे कंट्री में कोई नहीं है, तो फिर मेरे बेटे को कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर पुलिस ऑफिसर शान पर चिल्ला रहा था, चिल्लाते हुए यहाँ पर उसे बोल रहा होता है कि अभी के अभी यहाँ पर सारी सच्चाई बोल दो, वरना हमें यहाँ पर तुमसे कंपेंसेशन लेना होगा और तुम्हें यहाँ पर जेल में डालना होगा। जिसके बाद में हम यहाँ पर उस इंसान को देखते हैं जिसे जान ने बहुत पीटा होता है एंड उसका अंकल भी वहीं पर था जो कि पावरफुल पर्सन था। इस वजह से यहाँ पर पुलिस उसके अगेंस्ट नहीं बल्कि चांद के अगेंस्ट बोली जा रही थी एंड यहाँ पर चांद ने पुलिस को सारे के सारे बारे बता रहा होता है। लेकिन यहाँ पर पुलिस का बस यही कहना था कि तुम यहाँ पर इसे मार नहीं सकते हो, पर चांद भी यहाँ पर अपने साइड से बिल्कुल सही था कि ऐसे इंसान को सजा तो देनी चाहिए जो कि यहाँ पर लड़कियों के साथ बदतमीजी करता है। एंड यहाँ पर इतने में मिस्टर जी आ जाते हैं जो कहते हैं कि मैं भी जरा देखूं कि वो कौन है जो कि यहाँ पर मेरे बेटे को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। जैसे यहाँ पर उस इंसान के अंकल को पता चलता है कि मिस्टर जी उसके डैड है, वो तुरंत ही हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगता है एंड सारे के सारे चार्जेस को ड्रॉप कर देता है और अपने नेफ्यू को लेकर वहां से तुरंत ही निकल पड़ता है। साथ साथ पुलिस ऑफिसर्स भी उनसे माफी मांगने लग जाते हैं ये जाने बगैर कि वो उनका बेटा है, और वो लोग उसे यहाँ पर तुरंत ही पुलिस स्टेशन लेकर आ गए। सभी के वहां से जाने के बाद चांद यहाँ पर अपने डैड से कहने लग जाता है कि आपको क्या लगता है आप ये सब मेरे लिए करेंगे तो फिर क्या मैं यहाँ पर आपके पास वापस आ जाऊंगा। एंड यहाँ पर मिस्टर जी उसे वही एक्सपेक्ट कर रहे थे। चांद यहाँ पर साफ साफ कह देता है कि बिल्कुल नहीं, आपने जहाँ पर मेरी मॉम और मेरे साथ किया था हम दोनों को अबेंडन कर उसके बाद मैं यहाँ पर आपके पास कभी वापस नहीं आऊंगा। अंकल कहते हैं कि देखो मैं यहाँ पर तुम्हारी चीजों को समझ सकता हूँ और हम इस बारे में आराम से बात भी कर सकते, लेकिन तुम खुद ही सोचो, तुम मेरे बेटे हो एंड तुम जिस लड़की को पसंद करते हो तुम्हें क्या लगता है इस आइडेंटिटी के साथ क्या तुम उसे अप्रोच कर भी पाओगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर इसलिए मेरे पास आ जाओ, मैं यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज कर दूंगा जहाँ पर सभी के सामने तुम मेरे बेटे खिलाओगे एंड मैं तुझे सारी चीजें प्रोवाइड कर सकता हूँ। बट यहाँ पर सामने सामने उन्हें माफी मांगने लग जाता है एंड कहता है कि मुझे यहाँ पर आपके इस चैरिटी वर्क की कोई जरूरत नहीं है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद में चांद जब यहाँ से जा रहा होता है तब उसकी नजर यहाँ पर शाबी पे पड़ती है जो कि यहाँ पर ली के साथ खड़ी थी और यहाँ पर उसके दिमाग में अभी भी उसके डैड की बात चल रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है इस आइडेंटिटी के साथ तुम उस लड़की के लिए वैलिड हो, कैपेबल हो भी या फिर नहीं, जो कि बिल्कुल नहीं हो। एंड यहाँ पर वो समझ जाता है कि वो शाबी को डिजर्व नहीं करता और शाबी से यहाँ पर दूरी बनाए रखना ही बेहतर होगा, वरना बेचारी शाबी उसके चक्कर में कितना ज्यादा घबरा जाएगी, कितना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंस जाएगी। इसलिए यहाँ से वो उसे इग्नोर करते हुए जा रहा था, बट यहाँ पर शाबी उसे रोक लेती है और उससे बात करने लग जाती है। शाबी यहाँ पर उससे बात कर रही होती है बट उसके दिमाग में सिर्फ उसके डैड की बात चल रही थी, जहाँ पर वह शाबी को लेकर वॉल के अगेंस्ट चला जाता है एंड उसे किस करना शुरू कर देता है। शाबी यहाँ पर उसे अपने आप से दूर करती है, लेकिन नहीं, वो उसे दूर होता नहीं, उसे कंटिन्यूसली किस किया जा रहा था और यहाँ पर शाबी को थप्पड़ मारना ही पड़ता है, जहाँ पर हम चांद का एक न्यू रूप देखते हैं एंड हम यहाँ पर चांद गैंगस्टर चांद सचमुच बन गया होता है। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर तुम्हारे इमोशंस के लिए हूँ? बिल्कुल नहीं, तुम दिखने में ब्यूटीफुल हो, बॉडी भी अच्छी है, तो बस मैं यहाँ पर तुम्हारा फायदा उठा रहा था। मैंने तुम्हें किस कर दिया, तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया और अब हम इक्वल हो चुके हैं, तो फिर तुम यहाँ से दफा हो सकती हो। शाबी कहती कि ऐसी बातें मत करो,
मुझे पता है कि तुम यहाँ पर ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हो और तुम ऐसे पर्सन बिल्कुल नहीं हो। वो कहता है कि तुम यहाँ पर 4 दिन से आई हुई हो। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे भी ज्यादा अच्छे से जानती हो? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। मैंने तुम्हें किस करके अपने मजे ले लिए और तुमने मुझे इनडायरेक्टली थप्पड़ भी मार दिया है। तो फिर अब तुम यहाँ से सचमुच जा सकती हो। एंड यहाँ से वो जाने लग जाता है जहाँ पर शाबिया उसे रोकती भी है, बट वो रुकता नहीं। इतने में बारिश भी शुरू हो जाती है। एंड ली इन सब चीजों को देखकर गुस्से में आकर यहाँ पर जान को तो जोर से पंच ही मार देता है, ये कहते हुए कि तुम तो कैंसर से भी ज्यादा गंदे हो, तुम तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो। जहाँ बेचारा से कुछ कहता नहीं और जाने लग जाता है। लेकिन शाबी इतना ज्यादा जोर से रो रही थी कि यहाँ पर उसे उसके पास जाना ही पड़ता है और उसे लेकर जाना पड़ता है। एंड यहाँ पर वो उसे लेकर घर आ जाता है, जहाँ पर शाबी नींद में भी बस यही कहती कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। एंड जैसे यहाँ पर उसे होश आता है वो यहाँ पर अपने सामने जान को देखती है एंड यहाँ पर उस पर गुस्सा करने लग जाती है, जहाँ पर जान उसे हक करते हुए उसे माफी मांग रहा था। शाबी कहते कि मुंह बंद करो, एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि अचानक से तुम्हें हो क्या गया, और मुझे पता है कि तुम ऐसे पसंद बिल्कुल नहीं हो। मुझे नहीं पता और ना ही मैं यहाँ पर फिक्र करती हूँ कि आखिर तुम्हें आकर किसी ने क्या कह दिया, मेरे बारे में या फिर खुद तुम्हारे बारे में। लेकिन मुझे सचमुच यहाँ पर किसी से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस यहाँ पर तुमसे फर्क पड़ता है। जहाँ पर चन उसे कहने लग जाता है कि तुम मेरे साइड से क्यों बोल रही हो, अब ये भी जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसके लिए तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा? शाबी कहते कि आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन एज कम्पेयर टू मेरा गुस्सा अगर तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे तो वो मेरे लिए सबसे ज्यादा बुरी चीज होगी। इसलिए मैं यहाँ पर अपने गुस्से को साइड में रखकर तुम्हें अपने साथ देखना चाहती हूँ। यहाँ पर जानो से माफी मांगने लग जाता है, कहते कि माफ करना, मैं तुम्हें सारी चीजें बहुत जल्दी एक्सप्लेन कर दूंगा कि आखिर मेरे साथ आज ऐसा क्या हुआ था जो कि ये सारी चीजें मुझे ट्रिगर कर गई। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपसे तुम्हें यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ूंगा। जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को हक करने लग जाते। दूसरा यहाँ पर शाबी उसी का शर्ट पहन लेती है और यहाँ पर वो भी आ जाता है बाहर से कुछ सामान लेकर। एंड जैसे यहाँ पर वो शाबी को देखता है वो मुड़ जाता है, कहता है कि तुम पैंट्स नहीं पहन सकती हो। वो कहते हैं कि तुम्हारा हुडी इतना बड़ा है कि मेरे शॉर्ट्स छोटे लग रहे हैं मुझे खुद को ही, आगे तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे बैग देने लग जाता है, जहाँ पर उसने उसके लिए कपड़े लाए हुए थे। जिसके बाद शाबी यहाँ पर चेंज करने के लिए चली जाती है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे घर तक ड्रॉप करने के लिए आ जाता है एंड कहता है कि अगर देर रात को कुछ भी हो जाए तुम बेफिक्र होकर मुझे कॉल कर लेना और मैं यहाँ पर तुरंत ही भागा चला आऊंगा। शाबी यहाँ पर उसे थैंक यू बोलती है, साथ साथ माफी भी मांगती है कुछ समय पहले उसने जो कुछ भी कहा उन सारी चीजों के लिए। एंड यहाँ पर वो उसे ऐसा सॉरी बोलने से मना करता है, कहता है कि मेरी गलती थी, अब हमें इस दिन को बुला देना चाहिए। जिसके बाद में यहाँ से वो उसे बाय और गुड नाइट बोलते हुए चली जाती है। जहाँ पर बेचारा खड़े होकर बस यही सोच रहा था कि शाबी यहाँ पर उसे इतना पसंद करती है, लेकिन आज उसने शाबी को कितना ज्यादा रुलाया है। एंड वो यही चाहता है कि नेक्स्ट टाइम से ऐसी कोई भी सिचुएशन ना आए। शाबी का उसको तभी कॉल आ जाता है जो उसे कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर एक स्टोरी सुनाता हूँ, जहाँ पर वो उसे स्टोरी सुनाता रह जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ वो लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं, जहाँ पर जान शाबी को लेकर एक जगह चले जाता है, वापस से वही स्नूकर वाली जगह पर, जहाँ पर उसके सभी के सभी टीम मेंबर्स होते हैं। एंड यहाँ पर वो सभी को शाबी का फॉर्मल इंट्रोडक्शन देता है, ये कहते हुए कि मेरी गर्लफ्रेंड शाबी से मिलो। गर्लफ्रेंड वाला वर्ड सुनते ही सभी लोग यहाँ पर चांद को तो टीज करने लग जाते हैं और यहाँ पर शाबी को वो लोग सस्ते इन लव बोलने लग जाते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर शाबी को भी इस गेम को खेलना सीखना था। चांद कहता है कोई बात नहीं, मैं तो अभी यहाँ पर सिखाता हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे सिखाने लग जाता है। इतने में यहाँ पर शाह की नजर आसपास चली जाती है, जहाँ पर वो अपने अंकल की बेटी जी को देखती है और उसे देखते ही यहाँ पर वो घबराने लग जाती है। जहाँ पर चांद भी समझ जाता कि शाह यहाँ पर सेमी से, तो फिर यहाँ पर शाबी उससे बाहर जाने के लिए कह रही होती है, लेकिन दूसरे दरवाजे से। फिर यहाँ पर वो दूसरे इमरजेंसी एग्जिट से उसे ले जा रहा था और पूछने लग जाता है कि देखो तुम यहाँ पर जरी जरी से नजर आ रही हो, आखिर बात क्या है? बट यहाँ पर शाह से कुछ बता नहीं रही थी। वो कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगी शाबी तो मुझे अंदर जाकर देखना पड़ेगा। जहाँ पर शाबी उसे रोकती है एंड यहाँ पर वो अपने अंकल की बेटे जी के बारे में उसे बताने लग जाती है। वो कहता है कि क्या वो तुम्हें बुली करता है? अगर ऐसा है तो मैं उसे अभी के अभी सबक सिखाऊंगा। वो कहते कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, एक्चुअल में मेरे मॉम डैड मेरी बहुत यंग एज में ही मर चुके थे, जिसके बाद में मेरे अंकल ने मेरे मॉम डैड के सारे पैसे प्रॉपर्टीज सब कुछ हड़प लिया और मैं यहाँ पर मेरी ग्रैंडमा के साथ रहती हूँ। जब उन्हें यहाँ पर मेरी ग्रैंडमा और मेरा लोकेशन पता था तो वो लोग हमेशा हमें सताया करते थे
और मेरी ग्रैंडमा के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पड़ती जा रही थी। साथ-साथ मैं भी छोटी थी, इसलिए हमने वहाँ से सीधा यहाँ पर मूव ऑन करने का प्लान किया। लेकिन अगर अब वो मुझे वापस से यहाँ पर देख लेगा तो फिर वो मुझे और मेरी ग्रैंडमा को सताने लग जाएगा। यहाँ पर तो वो उसे हग कर लेता है एंड कहता है कि फिक्र मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है एंड मैं हूँ ना यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। जहाँ पर वो मन में जी और उसके डैड के बारे में सोचा जा रहा था कि कुछ ना कुछ कर तो यहाँ पर उसे शाबी को प्रोटेक्ट करना ही होगा। जिसके बाद में चान यहाँ पर चुपके से उसका पीछा करने लग जाता है एंड यहाँ पर वो देखता है कि वो जो है वो पैसे की बहुत ज्यादा बात कर रहा है, वही पैसे जो कि यहाँ पर उसने शाबी के फैमिली से चुराए हुए है और उसके डैड ने भी। एंड जैसे यहाँ पे वो वॉशरूम अकेले जाता है, वहाँ पर चांद जाकर उस पर हमला कर देता है एंड यहाँ पर उसे बहुत पीटता है। ये कहते कि अगली बार से अगर किसी को परेशान किया तो याद रखना, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा और मैं एक लोन कलेक्टर हूँ। जिसके बाद में यहाँ से वो जाने लग जाता है उसे आखिरी वार्निंग देकर। इसके बाद हम यहाँ पर चांद को और ली को एक साथ में चांद के गैरेज में देखते, जहाँ पर ली चांद को आराम करने के लिए बोल रहा था, ये कहते हुए कि तुम यहाँ पर कंटिन्यूस काम किए जा रहे हो, ऐसे चल जाओ तो फिर तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा थक जाओगे। बट यहाँ पर चांद ब्रेक लेने से मना कर देता है एंड यहाँ पर वो अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन ली को बताने लग जाता है कि यहाँ पर वो अपने स्कूल से ड्रॉप आउट लेने वाला है। ये सुनते ही यहाँ पर वो तो हैरान हो जाता है, कहता है कि तुम क्या थोड़े से पागल हो, अगर ये बात यहाँ पर शाबी को पता चली तो वो कितना गुस्सा करेगी। वो कहता है कि मैं उसके लिए तो कर रहा हूँ, शाबी यहाँ पर अपनी ग्रैंडमा के साथ अकेली रहती है और इसे ग्रैंडमा की एज भी कुछ ज्यादा ही है, तो फिर मैं यहाँ पर शाबी को सपोर्ट करना चाहता हूँ। लियू से समझा रहा होता है कि देखो तुम यहाँ पर काम करते करते, स्कूल कंप्लीट करते करते भी तो वो कर सकते हो, इसमें ड्रॉप आउट लेने की क्या जरूरत है। तब यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि नहीं देखो, मैं यहाँ पर पढ़ने में भी अच्छा नहीं हूँ और रही बात शाबी की, तो वो यहाँ पर कितने अच्छे से पढ़ाई भी करती है, मेरी पढ़ाई लिखाई का तो कुछ काम है ही नहीं। मुझे यहाँ पर बाइक्स, मोटर और मशीन्स में इंटरेस्ट है, जहाँ पे मैं साइड बाय साइड इन सभी चीज़ों की स्टडी करूंगा और आगे जाकर एक रेसिंग इंडस्ट्री में काम करना चाहूंगा। ये बात सुनते ही यहाँ पर ली कहने लग जाता है कि ठीक है, तो मुझे भी अपने साथ ही रख लो, क्योंकि जहाँ तुम वहाँ पर मैं। यहाँ पर चांद को लग रहा था कि शायद से वो उसे टेस्ट कर रहा है, लेकिन नहीं, ली यहाँ पर अपनी बातों को लेकर कम्प्लीटली सीरियस होता है। चांद बोलता है कि सोच लो, हमारे पास खाने के लिए सिर्फ एक ब्रेड बच सकता है। वो कहता है कि ठीक है, वो जो एक ब्रेड बचेगा वो तुम मुझे दे देना, मैं खा लूंगा, तुम्हारा क्या है, तुम स्ट्रगल करते रहो। एंड यहाँ पर वो दोनों हंसने लग जाते। बट यहाँ पर ली कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर एज ए गुड फ्रेंड लाइफ टाइम तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ और तुम्हारे ना कहने पर भी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तो तुम्हें मुझे ये सारी चीजें सिखानी पड़ेंगी। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर शाओ ने यही सुना था कुछ लोगों को क्लास में बात करते हुए कि यहाँ पर चांद ड्रॉप आउट लेने वाला है, तो उसे लग रहा था कि शायद वो बस रूमर्स ही होगा। इतने में यहाँ पर चांद उसके साथ बात करने के लिए आ जाता है, जहाँ पर चांद उसे सारी की सारी बातें बताने लग जाता है। ये सुनते ही यहाँ पर शाबी हैरान हो जाती है। आहान यहाँ पर उसे दिल से बताता कि चांद यहाँ पर ये सब कुछ उसके लिए कर रहा है, क्योंकि कल ही उसने यहाँ पर उसे उसकी फैमिली के बारे में बताया। यहाँ पर चांद उसे सपोर्ट करना चाहता है। साथ साथ यहाँ पर चांद उसे एक नेकलेस दे देता है। शाबी कहती है कि ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो? तब वो कहता है ताकि तुम समझ पाओ कि हमारे बीच जो कुछ भी है वो एक फ्लिंग नहीं, बल्कि एक सीरियसनेस है और एक गहरा रिश्ता है। शाबी कहते हैं कि वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर स्कूल से ड्रॉप आउट लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी एज ही क्या है, तुम भी यहाँ पर मुझसे बस 1 साल बड़े हो। ऐसा भी नहीं है कि तुमने यहाँ पर सारी दुनिया को एक्सपीरियंस कर लिया है। मन ही मन में यहाँ पर चांद बस ये कह रहा था कि यहाँ पर बचपन से ही उसने हार्डशिप देखती आई है, यानी कि उसने यहाँ पर ढेर सारे स्ट्रगल्स किए, जहाँ पर लाइफ में तो वो बचपन में ही बहुत ज्यादा बड़ा इंसान बन गया था। यहाँ पर लाइफ के स्ट्रगल्स को देखते हुए यहाँ पर वो उसे प्रॉमिस करता है कि देखो तुम फिक्र क्यों कर रही हो, यहाँ पर भले मैं ड्रॉप आउट क्यों ना ले रहा, मैं यहाँ पर रोज तुमसे मिलूंगा और ऐसे भी तुम्हें रोज ड्रॉप करने में जाऊंगा। शाबी कहते हैं कि मुंह बंद रखो, ये बात ड्रॉप करने की नहीं है, तुम्हें पता है कि तुम बोल भी कह रहे हो, ठीक है तुम ड्रॉप आउट ले लो, उसके बाद मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। तो इसके बाद भी यहाँ से वो जाने लगती तो वो उसे रोकता है और वो उसे हक करने लग जाता है। ये कहते हुए कि मुझ पर गुस्सा मत हो, मेरी बात को समझो। वो कहते कि मैं तो तुम्हारी बात को समझ सकती, लेकिन तुम नहीं समझ रहे हो, आखिर मेरी लाइफ में मेरी ग्रैंडमा के अलावा है ही कौन, तुम हो, और अब तुम भी मेरे साथ ऐसा करोगे तो फिर मुझे क्या ही समझ आएगा कि आखिर तुम मेरे साथ सेफ भी हो या फिर नहीं, और मैं तुम्हें इतनी स्ट्रगल के साथ गुजरते हुए नहीं देख सकती हूँ। ये सारी बात सुनने के बाद जान कहते हैं कि ठीक है, हम यहाँ पर इस चीज पर आराम से बात करेंगे और मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर ड्रॉप आउट नहीं लूंगा। शाबी कहते कि वेरी गुड, आखिरकार मेरे पास ये तो गुड मेमोरीज होनी चाहिए तुम्हारे साथ, और ऐसे में तुम्हारी लाइफ को मैं डेंजर में कैसे डाल सकती हूँ, और अगर नेक्स्ट टाइम से तुमने ऐसा कोई डिसीजन लिया बिना मुझसे बात किए
और स्पेशली बिना मुझसे पूछे, तो याद रखना मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। जहाँ पर वो उससे हक करने लग जाता है एंड बस मन में ये कह रहा था कि शाबी को यहाँ पर पाकर वो कुछ ज्यादा ही लकी बन गया है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग वॉक कर रहे होते हैं, जहाँ पर चांद शाह से पूछने लग जाता है कि सर मुझे एक बात बताना, तुम यहाँ पर शुरुआत से मुझे अप्रोच करते आई हो, तुम्हें कभी डर नहीं लगा कि मैं यहाँ पर तुम्हें रिजेक्ट कर दूंगा? वो कहने लग जाते कि नहीं, मुझे डर तो कभी नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि तुम मुझे पसंद करते हो। ये बात सुनती यहाँ पर वो हैरान हो जाता है, कहता है कि तुम्हें कैसे पता था? वो कहती कि मैं तो बस मजाक कर रही हूँ, मुझे बस तुम अच्छे लगते थे, इसलिए मैंने यहाँ पर बिना तुम पर गिव अप किए सामने से अप्रोच किया। लेकिन मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर बहुत शाय टाइप की पसंद हो। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते या फिर पसंद भी करते, तो तुम कभी आकर मुझे सामने से वो बात कन्फेस नहीं कर पाते। एंड यहाँ पर वो उसकी बातों को सुनकर हंसने लग जाता है। इतने में यहाँ पर जी को देखते, जहाँ पर उसकी आवाज सुनी सुनी सी लग रही थी, तो जैसे यहाँ पर वो शाबी को उसके साथ देखता है, वह हैरान हो जाता है एंड यहाँ पर वो जान लेता है कि वह शाबी को छोड़ने वाला बिल्कुल नहीं है। इतने में यहाँ पर चांद देखता है कि शायद से कोई तो उनका पीछा कर रहा है, बट उसे आस पास कोई नजर नहीं आता। इन शाबी उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। वो कहता है कि आज नहीं, तुम्हें आज यहाँ पर थोड़ा खुद से चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक इम्पोर्टेंट काम याद आ गया है। तो वो बाय बोलकर उसे चली जाती है। एंड हम यहाँ पर जी को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने डैड को टेक्स्ट कर रहा होता है। इतने में यहाँ पर पीछे से चांद आ जाता है। यहाँ पर जी उसे देखकर बोलने लग जाता है कि तुम मुझे देखे देखे से क्यों लग रहे हो? ऐसे क्यों लग रहा है कि उस दिन रेस्टोरेंट में जिससे मुझे मारा था वो तुम में थे? वो कहता है कि सही समझा, मैं नहीं तुम्हें मारा था। रजी यहाँ पर कहने लग जाता है कि अरे वाह, तुम क्या यहाँ पर शाबी के बॉयफ्रेंड हो? चांद कहता है कि हाँ। वो बोलता है कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा कोइंसिडेंस निकला, मैं उसका कजिन हूँ। चांद कहता है कि मुझे बात पहले से पता है। वो बोलने लग जाता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, एंड अब यहाँ पर मैं तुम्हें और शाबी, तुम में से किसी को नहीं छोड़ने वाला हूँ। यहाँ पर चांद उससे कहता है कि नहीं, तुम ऐसा ही चीजें मत करो, ये अच्छी बात नहीं है। जी हंसते हुए कहते कि तुम मुझे सिखाओगे कि कौन सी बात अच्छी है और कौन सी बात अच्छी नहीं है? ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि वैसे कुछ नहीं करूँ, तो फिर तुम्हें मुझे यहाँ पर पैसे देने पड़ेंगे। जहाँ पर चांद कह देता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। जी बोलता है कि ठीक है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर रोज यहाँ पर उसके स्कूल में जाकर मुझे उससे सताना होगा। और तुम्हें पता नहीं है कि शाबी कैसी है, जरा उसे से डरा कह दो, वो हल्की से डरने की वजह से यहाँ पर दिन भर रोती रह जाती है। इतने में यहाँ पर चांद उसे ऐसे कुछ करने से मना करता है एंड कहता है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें यहाँ पर अपने बैंक लॉकर तक लेकर चलता हूँ, वहां से पैसे निकाल कर मैं तुम्हें दे दूंगा। जी कहता है कि अच्छा, क्या पता अगर तुमने मुझे यहाँ पर कहीं सुनसान जगह पर लेकर किसी से पिटवा दिया, तब मैं क्या करूंगा? एक काम करो ना, तुम मुझे यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट कर दो। तो उसके बाद में यहाँ पर चांद को ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता है एंड जी वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर दूसरी ओर चांद ने रिकॉर्डर में सब कुछ ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया था। एंड यहाँ पर वो पुलिस को कॉल कर लेता है, जिसके बाद में यहाँ पर पुलिस उसे अरेस्ट भी कर लेती है। एंड यहाँ पर जी के मॉम डैड आए हुए थे, जो कि यहाँ पर चांद से रिक्वेस्ट करते कि प्लीज हमारे बेटे से गलती हो गई होगी, उसे माफ कर दो, हम प्रॉमिस करते कि अब से वो बहुत अच्छा इंसान बनेंगे एंड दोबारा ना ही तुम्हारे साथ और ना ही किसी के साथ ये सब होगा। जहाँ पर चांद कहने लग जाता है कि नहीं, मैं इसे इतना माफ आसानी से नहीं करने वाला हूँ। जहाँ पर चांद को शाबी की बात याद आ रही होती है कि किस तरीके से यहाँ पर जी उसे सताया करता था, ना कि उसे ही बल्कि यहाँ पर उसी ग्रैंडमा को भी, वो भी इस उम्र में। जिसके बाद में यहाँ पर अंकल आंटी उसे बहुत रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं। चांद कहता है कि लगता है आप लोग को पता नहीं है कि आपका बेटा यहाँ पर उसकी कजिन शाबी को और उसी ग्रैंडमा को कितने टाइम से सताता आ रहा है, और आप लोगों को तो यहाँ पर कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। अंकल आंटी कहने लग जाते कि नहीं, वो तो बचपन की बात थी, यहाँ पर वो उसकी कजिन है और एज अ गुड ब्रदर वो उसकी बस फिक्र करता था, उसका ख्याल रखता था, ऐसा उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं था। एंड यहाँ पर अंकल आंटी झूठ बोलना शुरू कर देते। अंकल ने साथ साथ यहाँ पर जी से अपॉलॉजी लेटर भी लिखवाया था, लेकिन यहाँ पर चांद उन चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी था ही नहीं। इतने में वो लोग कह देते कि क्या पता ये सारी चीजें झूठी हो, बट पुलिस बोल देती कि नहीं, हमारे पास सारे प्रूफ्स और इन्फॉर्मेशन है, तो ये चीज झूठ नहीं हो सकती। बाद में यहाँ पर अंकल कहने लग जाते कि ठीक है, तुम जो बोलोगे हम वो करेंगे, लेकिन प्लीज इस चीज को सेटल डाउन कर लो। चांद कहता है कि ठीक है, मैं सेटल डाउन करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन बस एक कंडीशन पर। यहाँ पर इन्हें लोगों को प्रॉमिस करना होगा कि लोग अब से यहाँ पर शाबी या उसे ग्रैंडमा के करीब नहीं जाएंगे, और अगर इन तीनों में से एक ने भी ऐसा किया तो फिर उन तीनों के तीनों को जेल की सलाखे के पीछे रख दिया जाएगा। एंड यहाँ पर उन्हें इस बात पर अग्री करना ही पड़ता है। इसके बाद में यहाँ पर ली और जान एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ पर जान उसे सारी बातें बता रहा था। यहाँ पर ली कहने लग जाता है कि तुम तो कम्प्लीटली बदल गए हो, तुम यहाँ पर उन्हें पुलिस के पास लेकर गए थे, अगर पुराना वाला चांद होता तो वो उसे मार मार कर यहाँ पर उसी समय मार डालता,
चांद कहता है कि मैं बदलना चाहता हूँ शाबी के लिए, एंड मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर मेरी वजह से शाबी की लाइफ में कोई भी डिस्ट्रैक्शन आए। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग जाने लग जाते हैं, एंड यहाँ पर शाबी का चांद का कॉल आ जाता है जो उसे अपने आईडी कार्ड के साथ कल मिलने के लिए बुलाता है। एंड यहाँ पर वो उसके लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहा था। शाबी कहते कि मुझे बताओ ना वो क्या है। वो बोलता है कि मैंने कहा ना वो एक सरप्राइज है, अगर पहले ही बता दूंगा तो कौन सरप्राइज रह जाएगा। और फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकर्स को सेल नहीं करने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर वो घर पर बैठकर ली के साथ में एक सरप्राइज का प्लान कर रहा होता है। इतने में यहाँ पर शाबी आ जाती है उसे सरप्राइज देने के लिए, तो वो तुरंत यहाँ पर सारे सामान को हटा देता है। एंड शाबी यहाँ पर उसे रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि प्लीज क्या आज मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। एंड यहाँ पर वो ली को देखने लग जाता है। ली कहता है कि माफ करना, मुझे काम है, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर उसका ध्यान एक फोटो पर चला जाता है, बट यहाँ पर चारों से वो फोटो दे ही नहीं रहा था। वो कहते कि मुझे भी देखना है कि वो कौन से बच्चे। चांद कहते कि ठीक है, लेकिन इसके पहले तुम्हें यहाँ पर ये स्टोरी को सुनना होगा। एक्चुअली में जब मैं छोटा था तब मैं यहाँ पर ढेर सारे काम किया करता था, एंड तभी यहाँ पर मैं एक ऑडिटोरियम में था। एंड यहाँ पर मेरी नजर एक बच्ची पर पड़ी थी जो कि मुझसे मेरी एज की थी, या फिर शायद से मुझसे 1 साल छोटी थी। एंड यहाँ पर वो बैलेट कर रही थी। तब मुझे यकीन हुआ था कि हाँ, फेरीज एग्जिस्ट करती है। ये बात सुनकर यहाँ पर शाह का तो मुंह ही फूल जाता है। वो कहते कि अच्छा, तो फिर लगता है वो कुछ ज्यादा ब्यूटीफुल दिखती होगी। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम उसे अभी तक याद कैसे रख पाते। वो बोलता है कि सही कहा, वो दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल है अभी तक मैंने जहाँ तक चाहा है। ये सुनते यहाँ पर शाबी का गुस्सा आ जाता है, और यहाँ पर वो उस लड़की का नाम पूछने लग जाती है, साथ साथ ये भी कि किताब तुम मुझसे मिले हो। वो कहता है कि हाँ, मैं उससे मिला भी हूँ, मैंने उससे बात भी की है। ये सुनकर तो वो और डिसअपॉइंटेड हो जाती है और उस लड़की का नाम पूछती है। तब यहाँ पर वो उसे टीज करने लगता है, नाम नहीं बताता है। लेकिन जैसे यहाँ पर वो उसे फोटो बताता है, शाबी हैरान हो जाती है क्योंकि वो फोटो तो शाबी के बचपन की ही होती है। शाबी कहते कि अच्छा, मुझे कब से लग रहा था कि मैं तुम्हें चेज करते आ रही हूँ, लेकिन मैं समझ गई हूँ कि तुम्हें शुरुआत से मुझे चेज करते आए और अब तक तुमने ये बात मुझे पता भी नहीं चलने दी। जिसके बाद में यहाँ पर उन दोनों के बीच में किस हो जाता है, लेकिन यहाँ पर वो अपने आप को रोकता है एंड शाबी से दूर हो जाता है। शाबी कहते कि तुम रुक क्यों गए। वो कहता है कि बस ऐसे हमें इसके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। शाबी तो यहाँ पर हंसने लग जाती है, एंड यहाँ पर वो हंसते हुए किचन में चला जाता है। दूसरा यहाँ पे वो कॉल पर बात करते हुए बाहर आता है तो देखता है कि शाबी तो यहाँ पर नाप ले रही है सोफा पर, एंड यहाँ पर उसकी एजेंट उसे डिलीवरी करने के लिए बुला रही थी। जिसके बाद में वो शॉल को लेकर शाबी को उड़ा देता है एंड वहाँ से अपनी कार की डिलीवरी लेने के लिए चला जाता है। एंड यहाँ पर चांद ने कार को खरीदा होता है, लेकिन वो उसने अपने नहीं बल्कि शाबी के नाम पर खरीदा था। एंड यहाँ पर वो एजेंट उसकी बहुत तारीफ कर रही होती है, ये कहते हुए कि आप सचमुच बहुत ज्यादा ही लकी हैं, और वो लड़की भी जिन्हें यहाँ पर आप जैसा बॉयफ्रेंड मिला है जो कि यहाँ पर इतना सब कुछ कर कर अपने पैसों से उसके नाम पर कार खरीद लाए। जिसके बाद ही यहाँ पर वो कार में बैठ जाता है। दोस्तों यहाँ पर शाह की नींद खुलती है तो फिर यहाँ पर उसे आसपास चांद नजर नहीं आता, लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पर उसे चांद का कॉल आ जाता है जो कि यहाँ पर उसे नीचे बुला रहा था। जैसे यहाँ पर वो जाती है उसके सामने यहाँ पर कार आ जाती है, बट वो उस कार को देखकर खुश नहीं बल्कि उदास थी। चांद कहते कि देखो, मुझे पता है कि कोई लग्जरियस कार नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें दिन भर बस में जाता हुआ नहीं देख सकता, और अब प्लीज मुझे रिजेक्ट मत कर देना। उसे लग रहा था कि शाबी को एक गिफ्ट पसंद नहीं आएगा क्योंकि वो कोई स्पोर्ट्स या लग्जरियस कार नहीं होती, बट शाबी को असल में यहाँ पर बुरा लग रहा था क्योंकि एक कार का खरीदने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। वो उसे पूछने लग जाती है कि इसका वर्थ क्या था। वो कहता है कि इसे तुम्हें क्या है, मेरे पास तो बहुत सारे पैसे हैं। एंड यहाँ पर वो किस करते उसे दांग के बनने लग जाती है एंड कहते हैं कि मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट गिफ्ट है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे ये भी कहती है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए सरप्राइज प्रिपेयर करूंगी। एंड बाद में यहाँ पर जैसे घर जाती है वहाँ पर उसे ग्रैंड माँ होती है। ग्रैंड माँ कहते कि बैठो, मुझे यहाँ पर तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। शाबी कहते कि मुझे भी, लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपको किसी लड़के के बारे में बताऊंगी तो आप गुस्सा तो नहीं हो जाओगी। ग्रैंड माँ कहती है कि क्या वो वही लड़का है जिसके साथ तुम यहाँ पर कॉलेज आती जाती हो। शाबी कहते कि आपको तो सब कुछ पता है, तो फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं। वो कहती है क्योंकि तुम देखो, बड़ी हो गई हो, तुम समझदार हो, तुम पर इतना तो भरोसा करना चाहिए कि तुम सामने जाकर मुझे सब कुछ बता दोगी सही समय रहते वक्त। एंड बाद में यहाँ पर ग्रैंड माँ से पूछने लग जाती है कि आखिर उसे चांद में इतना क्या अच्छा लगता है। एंड यहाँ पर शाबी बातों को बताते बताते तो इमोशनल हो जाती है। ग्रैंड माँ कहते कि ठीक है, एक काम करो, कल यहाँ पर उसे घर पे बुला लो ताकि हम यहाँ पर साथ में बैठकर लंच या डिनर कर पाए। शाबी तो और खुश हो जाती है, कहती कि मैं उसे तुरंत ही कॉल कर इन्फॉर्म कर दूंगी। एंड ग्रैंडमा को थैंक यू बोलते हुए उन्हें हक भी करने लग जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट डे चांद चला जाता है
ग्रैंडमा से मिलने के लिए और तो और शाबे से मिलने के लिए, जहाँ पर ग्रैंडमा उसे वेलकम कर रही होती है। वो कहती कि नहीं नहीं, मैं तो बस आपसे मिलकर आपको गिफ्ट देकर यहाँ से जाने के लिए आया हूँ। ग्रैंडमा कहती थी दूर से आए हो और बस मैं पर तुम्हें ऐसे जाने दो, ऐसा नहीं हो सकता। बाद में यहाँ पर वो उसे अंदर आने के लिए बोलती है। एंड बाद में यहाँ पर जब जैसी शाबी के बारे में पूछता है तब ग्रैंडमा उन्हें बताती है कि वो तो मैडम अभी तक सो ही रही है। जाकर जैसे यहाँ पर वो उसके रूम में देखता है वो एकदम बेबीज की तरह सो रही थी, तो वो उसे देखकर यहाँ पर हंसने लग जाता है। एंड जाकर यहाँ पर ग्रैंडमा की मदद करने लग जाता है। ग्रैंडमा उसे ना कह रही होती लेकिन फिर भी वो ग्रैंडमा की मदद करने लग जाता है। इतने में यहाँ पर शाबी उठ कर आ जाती है, जहाँ पर ग्रैंडमा उन दोनों को कहीं बाहर घूमने के लिए कहने लग जाती है। तो फिर वो लोग बाद में यहाँ पर वॉक करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। उसका डैड मिस्टर जी कार में बैठकर यहाँ पर उन्हें देख रहा होता है, जिसके बाद में यहाँ पर शाबी का बात कर रहा होता है। एंड दोस्तों, यहाँ पर मिस्टर जी किसी तो यंग मास्टर के बारे में बात कर रहे थे कि अभी यहाँ पर उनकी सर्जरी होनी बची है एंड यहाँ पर उसका होश पाना भी बचा हुआ है। दूसरे यहाँ पर उसके डैड जाकर उसे बात करने लग जाते हैं एंड उसे यहाँ पर कह रहे होते कि अच्छा तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ रहती है, मुझे तब उसका यहाँ पर एड्रेस पता चल गया है। तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम उसे डिजर्व करते हो। यहाँ पर सामने सामने से वो अपने डैड को समझा देता है कि भले आप मुझे कितनी भी कोशिश कर लीजिए डिमोटिवेट करने की, लेकिन मैं डिमोटिवेट नहीं होऊंगा। एंड यहाँ पर वो उसे वार्निंग में देता है शाबी के करीब भी ना जाने की, और अगर ऐसा हुआ तो फिर वो मैं यहाँ पर सब कुछ आपको मार दूंगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो अपने पार्ट टाइम जॉब पर होता है और यहाँ पर शाबी आ जाती है उसके लिए लंच लेकर। वो कहने लग जाती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम खुद लंच कर लिया करो टाइम से, तुम यहाँ पर क्यों आ जाती हो। वो कहते कि मुझे तुम्हारी भी तो फिक्र होती है कि तुमने खाया भी या फिर नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे लेकर लंच लेकर आ गई। एंड बाद में यहाँ पर वो दोनों साथ में बैठकर लंच करने लग जाते, जहाँ पर शाबी उससे कहने लग जाती है कि तुम्हें पता है ऐसे ढेर सारे बॉयफ्रेंड्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं अपनी लड़कियों को लेकर, अपनी गर्लफ्रेंड्स को लेकर, जहाँ पे उन्हें नहीं पसंद कि उनकी गर्लफ्रेंड्स यहाँ पर थोड़े से भी रिलीविंग क्लोथ्स पहने। तो फिर तुम्हें भी तो कोई चीज होगी जो नहीं पसंद होगी। यहाँ पर चांद साफ साफ कह देते कि नहीं, ऐसी कोई भी नहीं चीज है। जब तक तुम यहाँ पर कंफर्टेबल हो तब तक सब कुछ ठीक है। अगर तुम्हें कोई चीज खुद पसंद नहीं आ रही तो फिर तुम उसे डिस्कार्ड कर सकती हो, लेकिन यहाँ पर तुम पर रेस्ट्रिक्शंस लगाने वाला मैं कोई होता ही नहीं हूँ। यानी यहाँ पर मस्ती करते करते उनकी क्लोजनेस बढ़ जाती है, जहाँ पर वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इतने में वहाँ पर उसका फ्रेंडली आ जाता है। तो फिर वो लोग यहाँ पर हेजिटेट करने लगते हैं। चांद कहते कि चलो हम स्टेयर के सिरे में जा सकते। शाबी कहते कि जब देखो तब तुम्हें यही सब सोचता है, अभी लंच टाइम है, शांति से बैठकर लंच करो और ये सारी बातें ना सोचो। एंड फिर इसके बाद में यहाँ पर सभी लोग रात को क्लबिंग करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर डीजे वाले को देखकर शौक आने लग जाती है कि आखिर वो इंसान कितना ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। चांद कहने लग जाता है कि अट्रैक्टिव, वो कहते कि हाँ वो देखो वो कोई भी सॉन्ग प्ले कर रहा हो, सभी लोग यहाँ पर उसके मैशअप्स पर कितना ज्यादा नाच रहे हैं और उसे कितना ज्यादा प्रेज कर रहे हैं। ये सुनते यहाँ पर चांद उस डीजे वाले के पास चला जाता है एंड यहाँ पर उसे रिक्वेस्ट कर अपने म्यूजिक और सॉन्ग्स को प्ले कर कर मैशअप करने लग जाता है। एंड यहाँ पर शाबी से देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सारी चीजें भी चांद कर सकता है, जिसके बाद में यहाँ पर वो इसके फोटोज वीडियोस निकालने लग जाती है। एंड जैसे यहाँ पर वो आता है वो सबसे पहले उसे हक करता है। सभी लोग यहाँ पर शाह से कह रहे होते हैं कि तुम तो बहुत लकी हो एंड अच्छा तुमने यहाँ पर इसे चेज किया। बट यहाँ पर चांद सबकी मिसअंडरस्टैंडिंग को हटाकर कहता है कि नहीं, शाबी ने नहीं बल्कि मैंने उसे चेज किया एंड मैं उसे शुरुआत से पसंद करता आ रहा हूँ। लेकिन जैसे यहाँ पर लोग क्लब से बाहर निकलते हैं, शाबी की नजर एक लड़की पर जाती है, जहाँ पर कुछ लोग उसे छेड़खानी कर रहे थे। एंड बाद में यहाँ पर शाबी चांद से कहते हैं कि जाकर उसे बचाने के लिए। एंड चांद यहाँ पर ठीक ऐसे ही करता है, जहाँ पर वो उस लड़की की जान को बचाता है। एंड यहाँ पर उस लड़की का नाम साशा होता है। उसका सीजन आ जाता है और उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं उस गेमिंग एरा का सीन, जहाँ पर एक लड़की होती है जो कि चांद को प्रपोज कर रही थी एंड यहाँ पर वो उसे अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए कह रही थी। इतने में यहाँ पर पीछे से शाबी आ जाती है, कहते कि हाँ हाँ ये लड़का दिखने में इतना हैंडसम दिखता ही है और वो तुम्हें रिजेक्ट भी कहा कर रहा है। लेकिन फटाक से यहाँ पर चांद उसके पीछे आ जाता है एंड कहता है कि तुम जैसा समझ रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो इसे बस रिजेक्ट करने ही वाला था। जहाँ पे लड़की को लग रहा होता है कि शाबी यहाँ पर उसे डरा रही धमका रही है, तो वो उस पर चिल्ला देती है, पर शाबी भी उस पर चिल्ला देते हैं। यहाँ पर वो दोनों अपनी रिंग्स को दिखाने लग जाते, जिसके बाद में यहाँ पर साशा आती है एंड यहाँ पर वो शाबी को थैंक यू बोलने लग जाती है। साथ साथ वो उसकी फ्रेंड भी बनना चाहती थी। शाबी तो हाँ कहती है, मगर यहाँ पर चांद ना बोल देता है। ये कहते कि मुझे लड़की सेफ नहीं लग रही है। वो कहते कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर सचमुच तुम दोनों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसके लिए गिफ्ट भी लेकर आई थी,
लेकिन यहाँ पर चान लंच का बहाना बनाकर शाबी को वहां से ले जाता है। एंड साशा यहाँ पर अपने मन में बस यही कह रही थी कि ये जो चान है वो उसका हाफ ब्रदर है, यानी कि उसका स्टेप ब्रदर है। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे आ जाता है जहाँ पर चान शाबी के टेक्स्ट का या कॉल का इंतजार कर रहा था, पर ना ही शाबी उसे टेक्स्ट करी थी और ना ही कॉल करी थी, और वह वही सोच रहा था कि आखिर इतना बिजी कहाँ पर हो गई। जिसके बाद में यहाँ पर शाबी से कॉल कर कर घर बुलाने लग जाती है। एंड जैसे यहाँ पे वो घर जाता है उसे एक सरप्राइज मिलता है क्योंकि आज उसका बर्थडे होता है। एंड शाबी ने यहाँ पर उसके लिए ढेर सारे बलून्स लगाए थे, जहाँ पर हर एक बलून के ऊपर स्टिकी नोट था, जिसमें यहाँ पर शाबी ने अपनी फीलिंग्स और तौर यहाँ पर छान की तारीफ की होती है कि आखिर छान कितना ज्यादा करेजियस और मोटिवेटिंग पर्सन है। छान यहाँ पर ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे हक करने लग जाता है, जहाँ पर शाबी कहती है कि देखो प्रॉमिस करो कि आपसे तुम्हारा हर बर्थडे और मेरा हर बर्थडे, साथ ही साथ न्यू ईयर्स या कोई भी फेस्टिवल हम एक साथ सेलिब्रेट करेंगे। एंड यहाँ पर वो उसे हाँ कहने लग जाता है। दोस्तों यहाँ पर उनकी क्लोजेस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। बट यहाँ पर छान अपने आप को बस यहीं पर रोक लेता है। इतने में यहाँ पर उसे ली का कॉल आ जाने चाहता है, जहाँ पर कि उसी तुरंत ही अपने साइबर कैफे में बुला रहा था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजों की वजह से उनके साइबर में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी। और यहाँ पर वो लोग सोल्यूशन को ढूंढ रहे होते, जहाँ दोस्त जो हम मिस्टर जी को देखते हैं और हमें पता चलता है कि वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका डैड ही था। एंड पीछे से यहाँ पर हमें साशा नजर आती है, जो कि उसके डैड को साफ साफ कहती कि डैड ये कोई सही तरीका नहीं है भैया को घर पे लाने का, आप जो भी कुछ कर रहे वो बहुत गलत कर रहे। बट यहाँ पर डैड उसे उसका मुंह बंद करने के लिए बोलते, साथ साथ यहाँ पर उसे घर से बाहर निकलने के लिए भी रिस्ट्रिक्ट कर देते। लेकिन साशा यहाँ पर अपने बॉडीगार्ड से उस मैसेज को यहाँ पर छान तक पहुंचा देने के लिए कहती है, जहाँ पर वो गार्ड जाकर छान को सारी बातें बता आता है। जिसके बाद यहाँ पर छान जाने लग जाता है अपने डैड से बात करने के लिए, लेकिन यहाँ पर ली और शाबी को अपने साथ आने से मना कर देता है। छान जैसे यहाँ पर घर पर पहुंचता है मिस्टर जी को तो अपनी खुशी का ठिकाना होता ही नहीं है, और यहाँ पर उन्हें लग रहा था कि वो अब जीत चुके हैं। छान कहता है कि देखिए मैं भी अच्छे से जानता हूँ कि आपने मुझे और मेरी मम्मा को अबेंडन किया था, तो फिर जरूर यहाँ पर कुछ काम आ पड़ा होगा जिस वजह से आप यहाँ पर मुझे ढूंढते हुए आए, वरना यहाँ पर एक अबेंडन किड को वापस कोई अपने घर पर क्यों ही लाना चाहेगा, उसकी जिंदगी का बोझ क्यों उठाना चाहेगा। अंकल कहते कि अरे वाह तुम तो मेरे जैसे समझदार निकले, अब जब तुम्हें यहाँ पर सारी बात बताई है तो हम सीधा मुद्दे की बात पर आकर काम की बात कर लेते। मैं चाहता कि तुम यहाँ पर मेरे बड़े बेटे के नाम से जियो, सारी की सारी चीजें उसकी तरह करो। छान को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता, तब यहाँ पर अंकल बताने लग जाते कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बड़े बेटे की आइडेंटिटी को लेकर अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करो, एंड तुम अब से यहाँ पर छान नहीं बल्कि लियो के नाम से जिए जाओगे, जो कि यहाँ पर मिस्टर जी का सबसे पहला और इकलौता बेटा है। ये सुनते ही यहाँ पर छान कहने लग जाते कि आपको क्या लगता है लोग इतने जल्दी बेवकूफ बन जाएंगे जो कि आपके बेटे और मेरे चेहरे में फर्क ना समझ पाए। तब यहाँ पर अंकल कहते हैं कि तुम्हें भी मैं कितना बेवकूफ लगता हूँ जो ये सब करने से पहले सोचूंगा नहीं। मैं ऑलरेडी यहाँ पर एक बेस्ट सर्जन को अपॉइंट करूंगा, जहाँ पर वो तुम्हारी फेस की सर्जरी ऐसे करेगा कि किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, और तुम्हारा वॉइस रिकग्निशन भी हम चेंज कर लेंगे, जिसके बाद तुम मेरे परफेक्ट बेटे लियो बन जाओगे। छान कहने लग जाता है कि ये सारे काम आप लियो से क्यों नहीं करवा लेते, आखिर वो भी तो आपका बेटा है। जहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके बेटे के जीने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, और यहाँ पर उसी का बेटा है जिसके हाथ में ढेर सारे बिजनेस अप्लायंसेस है, इस वजह से यहाँ पर वो लियो की आइडेंटिटी को नहीं खो सकते हैं। यहाँ पर छान कहने लग जाते कि अगर ना कहो तो अंकल कहते कि ठीक है ना कह दो, लेकिन इससे यहाँ पर ना तुम्हारा फायदा होगा और ना तुम्हारी आसपास रहने वाले लोगों का फायदा होगा, स्पेशली वो लड़की जिसे तुम कितना ज्यादा चाहते हो। दोस्तों यहाँ पर हमारी शाबी होती है जो कि घर पर बैठकर छान के बारे में सोच रही थी कि आखिर छान का और उसके डैड का बीच का जो भी रिलेशन है वो और भी ज्यादा खराब ना हो जाए और वो लोग बातें करने की बजाय झगड़ने ना लग जाए। एंड दोस्तों यहाँ पर अंकल छान से कह देते कि देखो अब यहाँ पर आए हो तो इतनी आसानी से यहाँ से जा नहीं पाओगे जब तक तुम कुछ डिस्कस ना कर लो। एंड यहाँ पर छान को जाना होता है, पर अंकल उसे जाने से सख्त मना कर लेते, इसलिए यहाँ पर वो चाकू लेकर अपने डैड के गले पर लगा देता है। एंड कैसे ना कैसे करके तो वहां से अपने फ्रेंड को लेकर भागने लग जाता है। दोस्तों यहाँ पर असिस्टेंट भी उनके पीछे भाग रहा था, एंड यहाँ पर तुरंत ही वो लौट कर बताने लग जाता है कि यहाँ पर छान का एक्सीडेंट हो चुका है, तो सभी लोग यहाँ पर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। साथ साथ यहाँ पर ली तो उसी के डैड को बहुत जोर से पंच मारता है, ये कहते हैं कि तुम्हारी वजह से अगर मेरे फ्रेंड को कुछ हुआ तो याद रखना मैं यहाँ पर तुम्हारी लाइफ सचमुच बर्बाद करके रख दूंगा। इतने में यहाँ पर शाबी भी आ जाती है, जहाँ पर उसे ये सारी बातें पता चलती है। डॉक्टर यहाँ पे बताने लग जाते हैं कि इंटरनल इंजरी कुछ ज़्यादा है,
तो फिर पेशेंट कब होश में आएगा इसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। जिसके बाद वो हमेशा उसी के पास वेट करती रही ताकि यहाँ पर वो एक दिन होश में आ जाए। एंड यहाँ पर वो हमेशा उस जगह जाया करती थी जहाँ पर वो छान के साथ जाया करती थी। यहाँ पर उसे उसका वो कलीग मिल जाता है जो उसके लिए उस दिन माचा और लेटर लेकर आया था। एंड यहाँ पर वो अभी तक शाबी से डेडिकेटेड था। वो शाबी को यहाँ पर वापस से चांस मांग रहा था, बट शाबी यहाँ पर साफ साफ मना कर देती है। जिसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे वो लंच लेकर अपने हॉस्पिटल जा रही थी। एंड यहाँ पर शान को सचमुच होश आ जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे थाम के बोल रही होती है यहाँ पर एक बार फिर से अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करने के लिए। साथ ही साथ उसकी हाफ सिस्टर साशा, उसके डैड, सभी लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं जहाँ पर उसके डैड उससे माफ़ी मांग रहे थे। एंड यहाँ पर शान साफ साफ कह देते हैं कि देखिए ये सब कुछ करके कुछ मतलब नहीं है, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए मैं यहाँ पर आपके पास बिल्कुल नहीं आऊँगा। अंकल कहते हैं कि देखो मैं यहाँ पर चाहता तो हूँ कि तुम मेरे बेटे की तरह रहो, और इस बार लियो नहीं बल्कि छान बनकर, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर ऐसी हालत में नहीं देखना चाहता हूँ, और शुरुआत से मेरे इंटेंशंस ऐसे नहीं थे। जिसके बाद में यहाँ पर छान से यही कहता है कि देखिए अगर आप मेरी शांति चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी लाइफ से वापस चले जाइए। जिसके बाद अंकल वहाँ से चले जाते हैं। आहन यहाँ पर जो छान होता है वो शाबी से माफ़ी मांग रहा था कि उसके डैड के कहने पर भी वो उनके पास वापस नहीं जा रहा। शाबी कहती कोई बात नहीं, यहाँ पर तुम्हारे साथ जो हुआ, तुम्हारी मॉम के साथ जो हुआ वो बहुत ही गलत था, तो फिर तुम यहाँ पर इतने जल्द उस इंसान के पास कैसे जा सकते हो जिसने तुम्हारी मॉम को खोया हो। एंड यहाँ पर अंकल को भी अपनी गलती रियलाइज होती है, जहाँ पर वो अपनी बेटी साशा से माफ़ी मांग रहे थे। साशा का भी यही कहना था कि अभी भी समय है, आप अभी भी यहाँ पर सुधर सकते हैं, अभी भी टाइम है जहाँ पर आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। उसी तरीके से आपका सबक यहीं पर मिल जाएगा। दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं शाबी को जो कि ग्राउंड में खड़ी थी। एंड यहाँ पर ली सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। इतने में यहाँ पर छान सभी के सामने आने लग जाता है शाबी को प्रपोज करने के लिए, जहाँ पर नी टर्न करते हुए शाबी को प्रपोज कर देता है। एंड यहाँ पर फायरवर्क्स भी होते हैं जहाँ पर शाबी उसे हाँ कह देती है। एंड यहाँ पर उसे थैंक यू बोलती है उसे एक न्यू लाइफ देने के लिए। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।